नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ&ओ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि सुस्त कारोबार हो रहा है इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन हाँ न्यूज़ फ्लो बाजार के अंदर काफ़ी अच्छा है। ये न्यूज़ फ्लो कुछ ऐसा है, पर्टिकुलर शेयर्स को चला रहा है। आप इंडिया बुल्स पे ये खबर देख लीजिए, इंडिया बुल्स के 3 शेयर तो ऑलमोस्ट सर्किट जैसी सिचुएशन में है। 2 पे लगा हुआ है, 1 पे 18%। अभी हम वो देख के आए जो इस सीरीज में तो ओवर एंड शेडिंग है, नेक्स्ट सीरीज के लिए भी 10% नेक्स्ट सीरीज में भी बिल्कुल रजत ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया बुल्स का हमने डाटा चेक किया डेरिवेटिव्स का आपके लिए खास कि आप हो क्या रहा है इंडिया बुल्स में। उसमें टिपिकली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्योंकि कर्व है, ताज़ा खरीदारी तो हो नहीं सकती। जिसने भी खरीदा होगा कैश में ही खरीदा होगा, लेकिन फ्यूचर्स में क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पे भरता हुआ दिख रहा है। इस बीच अब मार्केट पे देख लेते हैं। अभी फिलहाल 11 अंकों का नुकसान है, एडवांस डिक्लाइन करीब अब थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिख रही है। एक्सट्रीम वॉलेटाइल था थोड़ी देर पहले तक, तो थोड़ा विक्स अभी भी बढ़ा हुआ है। ये 5% से कुछ ज़्यादा का अभी भी विक्स अब 2.5% आ चुका है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले 5% था ये। आज रियल एस्टेट काउंटर्स काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चल रहा है, HDIL चल रहा है, DB रियलिटी चल रहा है, पेनिसुला लैंड चल रहा है, DLF चल रहा है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज रियल एस्टेट इंडेक्स को ही अपने आप में 5% ऊपर किया। अगर आप मैं रियल एस्टेट वाला फैक्टर हटा दूं तो आज बाजार ऑलमोस्ट 9100 के आसपास आ गया, क्योंकि इसके 3 बड़े कंपोनेंट डेरिवेटिव्स के ही आज अच्छा प्ले दे रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर टूट रहे हैं उसमें मेटल टूट रहा है, आज सरकारी बैंक टूट रहे हैं, कुछ हद तक फार्मा में भी। हालांकि फार्मा में बटा हुआ है, लेकिन कंसोलिडेटेड फार्मा देखेंगे तो ये आपको कमज़ोर दिखेगा। नितिन मुरारका आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आज मार्केट पे करना क्या चाहिए। आपके सवालों के जवाब भी होंगे। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर लीजिए। व्हाट्सअप से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शंस के माफ़ कीजिए फेसबुक के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं। ऑप्शन से आपका कोई भी सवाल होगा, और आप चाहें तो हमको SMS भी कर सकते हैं 57575 पर। ये 4 तरीके हैं, जुड़े आप हमारे साथ, पूछिए डेरिवेटिव से जुड़े सवालों के जवाब। नितिन मुरारका मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पहले उनसे इंडेक्स के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद एक और कॉलर होंगे हमारे साथ मनीष, उनसे बातचीत करेंगे। पहले नितिन आपसे, एक तो निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या है? बाजार किसी भी डिप में टिल 9000 तक बाय वाला है, या फिर किसी भी राइज में 9200 तक सेल वाला है? देखिए डिम्पी, अभी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। मार्केट जो 2-3 दिनों में गिरावट हुई है, ये बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट वीकनेस आपको गिरावट दिख रही है, क्योंकि निफ्टी में हम लोग अनवाइंडिंग नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी में जो भी पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में, वो अभी भी इंटैक्ट है। ये देखा गया कि 3 दिनों में जो ट्रेडिंग हुई उसमें FIs की तरफ से जरूर पुट्स में कुछ बाइंग हुई है, जो मुझे लगता है कि उनकी आउटस्टैंडिंग निफ्टी बाई पोजीशन के अगेंस्ट में हेजिंग के ख्याल से पुट्स को बाई किया गया है। तो थोड़ा कंसर्न तो है कि FIs की तरफ से पुट्स बाई हुई है हेजिंग के लिए, बट अभी भी निफ्टी जो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन है उसमें अनवाइंडिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट आना चाहिए, और 9100 स्पॉट लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन देख के ही व्यू चेंज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वर्ल्ड मार्केट के गिरावट होने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं कर पा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मूवमेंट है, कई स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 91 का एक स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पे एक बार बाय पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, आखिरी में आपको बताएंगे आज का सौदा, और शुरुआत कर रहे हैं आपके प्रश्नों से, यानी कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं थाने से अपने सवाल पूछने के लिए। मनीष नमस्ते, सवाल पूछें आप। हाँ नमस्ते सर, मैंने इन्फोसिस पे कॉल खरीदी है 920 की, 920 की कॉल, 19.5 का रेट है सर? यस सर। ये उस समय ली थी जिस समय रिजल्ट आ रहे थे क्या? नहीं, आज ही खरीदी, आज मॉर्निंग में। अच्छा, आज खरीदी है, 19.5 के रेट पे मिली आपको? हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पूछ रहे हैं। 19 रुपये का भाव कभी चल रहा है, खैर ठीक है, अप्रैल सीरीज का है ये। देखिए नितिन, एक चीज़ तो तय थी इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे, या तो ये तय था कि ये 920 के नीचे चला जाएगा, या तो 1020 के ऊपर आ जाएगा। रिजल्ट कुछ ऐसे कन्फ्यूजन भरे आए, कन्फ्यूजन तो मैं नहीं कह सकता, कि ऐसे रिजल्ट्स आए कि ना ही बाजार के अपर एंड को, ना ही इसने लोअर एंड को ब्रेक किया, खिसक के 920 के करीब तक पहुंच गया है। यहाँ से सपोर्ट कितना बड़ा है इन्फोसिस के पास, अगर है तो इस कॉल के साथ बने रह सकते हैं, पैसा बन जाएगा। देखिए डिम्पी, रिजल्ट्स आने के पहले जो डेटा से काफ़ी हद तक क्लैरिटी थी कि जो डेटा बना हुआ था डेरिवेटिव का वो मंदी का था। रोलोवर्स भी मंदी के हुए थे, और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है, और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक गिरा है तो क्लियर इंडिकेशन है कि डाउनसाइड और बाकी है।
और इनफैक्ट कॉल राइटर्स रिजल्ट्स के बाद और एग्रेसिव हुए हैं, ऊपर की कॉलों में राइटिंग हुई है। तो आप जो 920 की कॉल लिए हैं, मुझे लगता है आप एग्जिट कर जाइए, अभी आपको 50-60 पैसे का ही नुकसान है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 900 की तरफ नीचे आ जाएगा, तो बेटर है कि आप इसकी जगह पुट ऑप्शन में शिफ्ट करें, वहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे कल, वहाँ से भी उम्मीद है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो ओवरऑल आईटी में व्यू थोड़ा नेगेटिव है, शॉर्ट पोजीशन भी बन रही है, तो एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए राम जी से बात करते हैं, पुणे से लाइन पे मौजूद है। राम जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरा हिंडाल्को में 200 का कॉल लिया है मैंने और ₹1.40 का। सर ऊपर की खरीद है, 55 पैसे के आसपास बिक रहा है। कब खरीदा, कब था ये सौदा, बनाया कब, और बहुत भारी सौदा है 200 लास्ट थर्सडे को बनाया था। अच्छा ठीक है, और तभी से ही बिकवा लिया इनफैक्ट इस ट्रेड में। ये तो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया है, कुछ रिकवरी के चांसेस हैं क्या? ये जो कॉल का जो प्रीमियम है थोड़ा दोबारा से रिकवर हो सकता है कि 178 177 के जोन्स पे सपोर्ट देखते हैं क्या हम नितिन? क्या इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि आप कुछ बचा तो नहीं, 55 पैसे के आसपास ही मिल रहे हैं सौदे में इनको? देखिए, अगर रिकवरी भी होगा तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आउट ऑफ मनी कॉल हो चुकी है। और दूसरी बात, अगले वीक में एक्सपायरी है, तो अब जो टाइम वैल्यू बहुत तेजी से जाएगा। 200 की कॉल काफी दूर है और इनफैक्ट 200 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस भी है, कॉल राइटिंग बहुत हो रखी है वहां पे। तो मेरे ख्याल से जो आपको 55 पैसे 60 पैसे मिलते हैं, इसमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक 2-3% बाउंस भी होता है तो ये ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो एग्जिट करना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, अपूर्वा है पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। अपूर्वा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप प्लीज। हेलो हेलो, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स खरीदा है 177 पर। अच्छा ठीक है, ये लिया क्यों है मैम आपने? सॉरी, ये आपने क्यों परचेज किया? कुछ न्यूज़ है इसके पीछे या आपको किसी से टिप आई है या फिर अपनी स्टडी है इसके पीछे? नहीं, मेरा खुद का है स्टडी। तो अभी वो 2 दिनों, टारगेट क्या है? 2 दिनों से काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई कंफ्यूजन है। अच्छा दूसरा, अच्छा टारगेट क्या रखा आपने? मैंने 183 अराउंड, आई मीन लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे फ्राइडे का, उस दिन मैंने लिया है। और स्टॉप लॉस का रखा है? स्टॉप लॉस मैंने इसमें लिया है 172। ठीक है, एक रिस्की ट्रेड के तौर पर इन्होंने पकड़ा है इन्होंने सौदे को, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इनका टारगेट और इनका जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट वो 5 रुपये पे चल रहा है। अभी एट द मिडल है, जहाँ पे लिया है नितिन वहीं पे सौदा खड़ा भी है 177 की रेंज पे। ये स्टॉप लॉस को हिट करने वाला है या फिर टारगेट को? देखिए डिम्पी, का ट्रेड ठीक है। जो स्टॉक का इंडिविजुअल चार्ट्स देखेंगे तो बिल्कुल सही स्टॉप लॉस लिया है, सही टारगेट लिया है। बट यहाँ पे केवल प्रॉब्लम मार्केट से है कि मार्केट में चाल नहीं आ पा रही, इसलिए आप स्टॉक में मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। बट कंपैरेटिवली इंडेक्स से ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक। ट्रेड आपका ठीक है, बट अगर इंडेक्स में गिरावट आती है तो फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा और, जो 172 का आपने रखा है उसको थोड़ा और क्लोजर कर लीजिए 175 के आसपास, क्योंकि मार्केट में गिरावट बढ़ेगी तो दिक्कत आ सकती है। या फिर निफ्टी का 91 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर 91 निफ्टी टूट जाती है तो जो भी भाव हो उसमें आप एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा से निकलिए और दोबारा वापस जब मार्केट में बाउंस बैक आए तो लेना चाहिए। बट ओवरऑल चार्ट का सेटअप अच्छा है, ट्रेड इनका ठीक है, टारगेट करीब 182 का सही है। चलिए इसी बीच हमारे साथ, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और शाह जी जुड़े हैं इस समय मुंबई से अपना सवाल पूछने के लिए। शाह जी नमस्कार। मैंने एनएमडीसी का स्टॉक लॉट लिया है 2 अप्रैल का। अच्छा हेलो सर, कहीं ये सौदा पिछले हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले तो नहीं बना दिया था? क्योंकि हाँ, 4-5 ट्रेडिंग पहले बनाया है और उसके बाद ये यूएस का वॉर का वगैरह न्यूज आ गया, तभी उसके बाद एवरेज किया था थोड़ा। अच्छा, एक और लॉट ले लिया। ये किस भाव पे लिया सर? वही एवरेज उसका प्राइस 133.6। अच्छा ठीक है। और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कॉलर भी जुड़े थे, उन्होंने हिंडाल्को में पोजीशन पॉजिटिव ले रखी थी, तो उन्होंने कॉल खरीद रखी थी। इनके पास तो फ्यूचर है नितिन, क्या करना चाहिए? 133.60 की खरीद है इनकी, औसत भाव 2 लॉट्स का 128.75 पे 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टूट रहा है। कुछ रिकवरी के चांसेस हैं क्या? इनके भाव के आसपास कट सकते हैं क्या सौदा? देखिए, करंट चार्ट्स और डेटा तो नेगेटिव है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने एक और लॉट एवरेज किया, अगर और गिरे तो आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। ट्रेंड इसका नेगेटिव है और ट्रेंड इनफैक्ट पिछली एक्सपायरी के मिड में इसके ट्रेंड नेगेटिव होने चालू हो गए थे। तो आने वाले समय में हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी ये थोड़े वीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 लॉट तो निकल जाना चाहिए लॉस बुक करके, और जो दूसरा लॉट बचता है उसका स्टॉप लॉस आप करीब 126 का रखिए।
और कोई भी बाउंस बैक होता है 131-30 के रेंज में आता है तो लॉस बुक करके निकलें, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस बढ़ेगी तो स्टॉक नीचे आ सकता है। नितिन, आज का एक शेयर है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, काफ़ी शानदार मूव इसमें है। हालांकि कर्व है, ताज़ा पोजीशंस तो बन नहीं रही हैं इसमें, लेकिन जो भी हो रहा है इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 11% का ओवाई शेड हुआ इस महीने के अंदर, 10% का शेड हो गया अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और कितना चलने वाला है? लेकिन लास्ट वीक में ये बैन में आया था और एक दिन में करीब 35-40% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, और इनफैक्ट इस शो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज जो ये ओपन इंटरेस्ट का सेटिंग है, जो पिछले वीक में 30-35% एक दिन में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, और आज अगर किसी को 17% मिल रहे हैं एफएनओ में, तो वो मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, तो ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं। बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। अगर आपके पास डिलीवरी में बाय है तो 132-135 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है, और नीचे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीब नीचे आ रहा है 110 पे। आज के लोअर बैंड के आसपास ये स्टॉप लॉस आता है, क्योंकि स्टॉक में राइज बहुत तेज मिला है। तो मैं समझता हूँ 110 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, और अभी भी 135-138 के टारगेट स्टॉक में मिल सकता है। चलिए, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी, इन्होंने कॉल किया हमें। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है। पूछे सर, क्या पूछना चाहते हैं? तो मेरे पास एक मारुति की पुट है 70 रुपीज पे 6000 की, अप्रैल 35 रुपए की हो गई, 6,000 की है। एक मिनट में उसको भाग पुट है सर। हाँ, तो 35 रुपए की हो गई, तो दाम आधा हो गया। एक्चुअली जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था लास्ट फिटनेस उसी दिन ली हुई थी जब शेयर अप हुआ था। अच्छा, तो आपने पुट खरीद ली? नहीं सर, पुट पहले मॉर्निंग में ली हुई थी, वो तो बाद में एक्सटेंड हो गया। अच्छा, उसी दिन ब्रेकआउट हो गया। चलिए, तो फिर बैड लक ही हुआ। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पे टूटा है स्टॉक। सर नितिन जी, इसको समझाएंगे कैसे अब इस वाले ट्रेड को? देखिए 70-72 के आसपास है 6000 की पुट, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए क्या? मारुति यहाँ से फिसल सकता है, या फिर एक पुल बैक के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के? इसको टैकल कैसे करें इस सौदे को? हालांकि अभी 50% रोड हो चुका है, इनके जो इनफैक्ट आधा हो चुका है जो इनका सौदा बना है, लेकिन इसको क्या होल्ड किया जा सकता है इस ट्रेड को? देखिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, और आज जो बाउंस बैक आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 6000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो 6000-6020 की रेंज में काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं, और वहाँ पे पुट राइटर्स भी एक्टिव हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड है आपका, ये आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब ये 6000 के नीचे कम से कम 50 रुपये जाता है। आपका ब्रेक इवन लेवल आता है 5950। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये ट्रेड सही है। आपको इसमें से क्या तो एग्जिट करना चाहिए, या फिर प्रीमियम को बचाने के लिए नीचे की कोई भी पुट आपको थोड़ी ज़्यादा बेच देनी चाहिए अगर आप बेच सकते हैं। जैसे 59 की पुट ऑप्शन में आपको प्रीमियम अगर 15 से 20 रुपया मिलता है तो उसको आप डबल बेच दें, तो जो करंट प्रीमियम है वो आपको रिसीव हो जाएगा, और नीचे आने पे आपको करीब 6000 के आसपास आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम जो करंट प्रीमियम है वो रिसीव हो गया। तो बट मैं समझता हूँ ये ट्रेड मारुति यहाँ से पुट में रहना बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, इस बीच प्रसन्नजीत हमारे साथ हैं कोलकाता से अपना सवाल पूछने के लिए। प्रसन्नजीत जी नमस्ते, सवाल पूछिए। सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? सवाल पूछिए। हेलो, अच्छा लगता है कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, इनके फ़ोन से ऐसा लग रहा है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, इनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं इनका सवाल मैं पूछ लेता हूँ। 170 की कॉल है नितिन इनके पास पंजाब नेशनल बैंक की, ये 1.5 रुपये में खरीदी गई है, क्योंकि बात नहीं हो पाई ना तो पता नहीं चल पा रहा है कि वजह क्या थी लेने की। 1.5 रुपये में 170 की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक पिछले 2 दिन में अच्छा कंसोलिडेट करके चला, अब भी हरे निशान में है, जबकि पीएसएस बैंक टूट रहे हैं। उसके बावजूद भी पीएनबी खड़ा हुआ है 155 के ऊपर। एक बार नितिन हिम्मत करके रखी जाए इस कॉल को, अभी प्राइजेस से नीचे है, लेकिन अगर ये चला ना पीएनबी तो 170 को बहुत दूर नहीं होता इसके लिए। देखिए 170 तक तो वेट नहीं करना चाहिए, बट हाँ चार्ट्स अच्छे हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, और कम से कम 1-2 दिन के लिए और इसको रख के देखा जा सकता है, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी बाइंग मोमेंटम है। अगर ये स्टॉक 164-65 भी आता है तो इनको थोड़ा मुनाफा मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप कम से कम 2 दिन का टाइम का स्टॉप लॉस रखें, और प्राइस वाइज 155 का 158 है। अगर 2 दिन में मोमेंटम नहीं आती है तो आप निकल जाएं, क्योंकि अगले वीक एक्सपायरी है, या फिर 155 का भाव टूटता है तो निकल जाएं। दोनों में से जो भी पहले होता है वो फॉलो करें।
सर फार्मा में जिस तरीके की तेजी आज, एक बार डॉक्टर रेड्डीज पे अपने कमेंट्स दें, क्या इस जिन्होंने भी तेजी बना रखी हो आज के सत्र में उसको होल्ड किया जा सकता है डॉक्टर रेड्डीज? डॉक्टर रेड्डी अपने सपोर्ट पे है और काफी गिरावट के बाद अब ये 2650 के आसपास कुछ हद तक सपोर्ट ले रहा है, तो मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए। एक बार ये करीब करीब 2750 से लेके 2800 की तरफ मूव कर सकता है। एक ट्रेड और है पीवीआर, अगर आप इसके चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, क्योंकि न्यू एडिशन है ये एफएनओ में, लेकिन ये वन वे ट्रैक पे है। अब थोड़ी ऊपर से रुपये अभी मुनाफा वसूली हो गई है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको पीवीआर का? देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और कंटिन्यूएशन रोलोवर्स मतलब इस बार आने के बाद कंटिन्यूअस ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम लोग देखे हैं और वॉल्यूम्स भी काफ़ी एक्सपेंड किया, तो मैं समझता हूँ होल्ड करनी चाहिए पोजीशन और करीब करीब आप 1650 का टारगेट ले सकते हैं और नीचे 1550 के आसपास सपोर्ट बनता है, जहां से ब्रेकआउट आज गैप अप ओपनिंग हुई है, तो 1550 का स्टॉप लॉस होगा और 1650 के टारगेट्स होंगे। एक ना एसएमएस हमको मिला है प्रतीक का, ये भीलवाड़ा से है। प्रतीक कह रहे हैं कि 165 की कॉल इनके पास पड़ी हुई है पीएफसी की, ये 5 रुपये 80 पैसे की बता रहे हैं इनकी खरीद रेट है। नितिन इस पे आपके रिकमेंडेशन क्या है? 165 की कॉल 5 रुपये 80 पैसे की ये खरीद रेट इनकी बता रहे हैं। वैसे जो ये सरकारी कंपनियों के ऊपर खबर आई थी उसके बाद से टूटे देखिए, इनफैक्ट आज तो बिल्कुल रिवर्सल है जो चार्ट ऑलमोस्ट रिवर्सल है, कह सकते हैं कि आज तो थोड़ा दबाव बन गया है। अभी तो नुकसान तो खैर हो ही रहा है, 165 की कॉल अब घटकर सिर्फ 1 रुपया 55 पैसे रह गई है। आज थोड़े बहुत इज्जत बच रही थी, 3-3.5 रुपये था, लेकिन तो पूरी तरह से खराब हो गया ट्रेड आज का। देखिए जितने भी ये 7 स्टॉक्स हैं जिसमें ओएफएस आए हैं, जैसे पीएफसी है, आरईसी है, एनटीपीसी है, आईओसी, इन सब में से कॉल ऑप्शन से निकलना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा जाता है कि जब भी इस तरीके का विनिवेश की न्यूज़ आती है, जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आइदर कंसोलिडेशन या थोड़ी गिरावट बनती है। इनफैक्ट ये न्यूज़ आने के बाद ही हम लोगों ने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था कि कॉल से थोड़ा एग्जिट करें, अवॉइड करें कॉल्स को, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ये सारे स्टॉक्स गिरते हैं। तो उसको देखते हुए पीएफसी नहीं, अगर आरईसी हो, एनटीपीसी हो, आईओसी हो, जिनमें भी ये न्यूज़ आई है, उनकी कॉल से फिलहाल एग्जिट कर जानी चाहिए। चलिए इसी बीच एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके सवाल पूछने के लिए। विनोद जी दिल्ली से लाइन पे मौजूद हैं। विनोद जी नमस्कार, पूछे सर क्या पूछना चाहते हैं आप? विनोद जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? चलिए जो हमारी टीम के पास उन्होंने मैसेज भेजा उसमें है दीवान हाउसिंग का फ्यूचर, एक बार मैं प्राइस चेक कर लूँ, क्योंकि 396 इस भाव पे खरीदा है, 389 के आसपास कोट कर रहा है, क्या करना चाहिए नितिन, इसको होल्ड करें क्या? अभी कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, कंसोलिडेशन है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 385 का छोटा स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें, क्योंकि 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार ब्रेकआउट का वेट है। मैं समझता हूँ 385 सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। ठीक है। बलराज जी दिल्ली से हैं हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। बलराज जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। वो मेरे पास रिलायंस का 2 लॉट हैं जो मैंने 1385 पे परचेज किए हुए हैं। ये 1385 जो रेट है, ये एवरेज का रेट है या दोनों इकट्ठे लॉट इकट्ठे ले लिए थे? दोनों इकट्ठे लॉट है, ये एवरेज का नहीं है। अच्छा एवरेज का नहीं है, ठीक है। अभी गुंजाइश कितनी है सर, एक बार ये बता पाएंगे? अगर 2 लॉट में आपसे बोलूं कभी भी हमको लेने पड़े, गुंजाइश है ना 2 लॉटों की? हाँ है, ठीक है। टारगेट क्या रखते हैं सर आप बलराज जी? सर मेरा तो है 1095 तक का रेंज है। कितने तक का? तो 1395। 1395, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है 1375। 1375। 2-3 दिन से ज्यादा भी होल्ड कर पाएंगे सौदे को आप? हाँ कर सकते हैं, एक्सपायरी तक तो होल्ड कर सकते हैं। एक्सपायरी तक तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा था, आपका ना टारगेट थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है, 1395, 1375। इस सब 1300 1350 का शेयर है, 10 रुपये तो देखेगा भी नहीं स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में, इसलिए टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। मैं आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस पूछ लेता हूँ। रिलायंस को लेके कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया, कोई इशू नहीं है। 2 लॉट की गुंजाइश भी आपने मेरे को बता दी है। नितिन क्या किया जाए? मेरे को जो ना टारगेट और स्टॉप लॉस इनका वापस बताया, इनके सौदे का। इन्होंने जो लगाया 10 रुपये नीचे 10 रुपये ऊपर लगाया है, मेरे को ऐसा लगता है जस्टिफाइड नहीं है। शायद बलराज जी इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से एक्सपायरी तक भी रख सकते हैं अभी तो इस सौदे को। टारगेट और स्टॉप लॉस दे दीजिए। देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट 2-3 दिनों में मुझे लग रहा है इसमें बाइंग भी हुई है। इसका जो कल का लो है वो आ रहा है 1353 रुपये का फ्यूचर्स में। अगर वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो वो काफ़ी लॉजिकल स्टॉप लॉस है
और टारगेट कम से कम यहाँ से 1425-1440 रुपए तक के बनते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। निफ्टी में अगर कोई रिकवरी मिलेगी तो आपको रिलायंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल इस एक्सपायरी में जब रोलोवर्स होकर के आए थे उसके बाद पोजीशंस भी काफ़ी बनी हुई है और गिरावट में भी पोजीशंस बन रही है। तो 1353 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और करीब 1425-1440 का आप टारगेट रखें। ठीक है सर, 1400 के ऊपर का टारगेट रख लीजिए। वैसे हमने आपके लिए टारगेट रखा है, आपका अपना मन है, 10 रुपये में आप खेलना चाहते हैं तो आपकी अपनी इच्छा है, बुरा नहीं है। आप स्टॉप लॉस भी बिल्कुल पास रख रहे हैं, डीप स्टॉप लॉस नहीं है तो टारगेट भी डीप नहीं है, ये आपकी रणनीति हो सकती है। लेकिन मेरे को लगा क्योंकि आपके पास 2 लॉट हैं, 2 की गुंजाइश और है, तो एक बार इस सौदे को थोड़ा और बड़ा और अच्छा कर लिया जाए, इसलिए मैंने नितिन जी से सवाल पूछा। अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र परमार का एक सवाल हमको मिला है HDIL पे, ये फेसबुक के कॉलर हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। देखिए कई लोग कॉलर हमको फेसबुक के जरिए भी सवाल पूछ रहे हैं। अभी एक लॉट उनके पास है 82 रुपये 55 पैसे का, HDIL का है। आज काफ़ी स्मार्टली मूव इसने दिया है, आज रियल एस्टेट काउंटर्स नो डाउट काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं आज। नितिन आपकी रिकमेंडेशन क्या है? HDIL ना केवल इसने अपने रेंज को ब्रेकआउट किया बल्कि आज मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर गया। अपने सेक्टर में दूसरा ऐसा शेयर है जो कि इस तरह की परसेंटेज गेन के साथ चल रहा है। आपकी रिकमेंडेशन? टिपिकल ऐसे शेयर चलता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा तभी ऐसा चल रहा है ये। देखिए लॉट साइज 8000 का है और इनको 10 रुपये मिल रहे हैं, यानी 70-80 हज़ार रुपये पर लॉट मिल रहे हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चार्ट वाइज देखें तो कोई गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, वॉल्यूम्स भी ठीक है, डेटा भी ठीक है। आप क्लोजिंग तक थोड़ा वेट कर लें, जैसे अभी 8% ऊपर है, हो सकता है ये आपको 92.70 का कैश मार्केट में रेट है, 1 से 1.5 रुपये और मिल सकता है, लॉट साइज बड़ा है। तो मैं समझता हूँ आप आज प्रॉफिट बुक करें इसको करीब 93.50-94 की रेंज में। ठीक है, इस बीच एक और कॉलर हैं AK माथुर सर लखनऊ से अपना सवाल पूछने के लिए। माथुर जी नमस्ते, सवाल पूछें आप प्लीज। हाँ नमस्कार साहब, मेरे पास BEL का एक स्लॉट है। क्या रेट है? मैंने 175 का प्राइस का 175 का रेट तो मैंने 6 रुपये 75 खरीदा है। 175 का है ना आपका? तो फ्यूचर है ना सीधा ही? जी स्लॉट है। हाँ लॉट है, 175 का लॉट है ना, एक लॉट आपके पास है? हाँ जी। ये है अप्रैल का? अप्रैल का। अच्छा ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं सर उसे क्या करें। अभी 170-171 की रेंज में चल रहा है, आपका खरीदा हुआ 175 का है, 4 रुपये भी नीचे है। नितिन पहला तो मेरा ये जो घाटा है ये पूरा होने की कितनी गुंजाइश है? दूसरा, क्या घाटा ही पूरा होगा, प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, ये दूसरा सवाल है। अगर घाटा नहीं पूरा होना, प्रॉफिट नहीं आना, तो लॉस कितना बढ़ सकता है ये भी बता दीजिए ताकि मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूँ वहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस 2 रुपये नीचे है, 168 के आसपास। फिलहाल लग रहा है कि थोड़ा बाउंस आना चाहिए और वो करीब वापस 173-174 का एक रेसिस्टेंस एरिया है। तो मैं समझता हूँ अभी आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और अगर 174 की रेंज में भी आता है तो 1 रुपये का घाटा बुक करके एग्जिट कर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चार्ट्स ठीक नहीं है और स्टॉक में फिलहाल अभी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कोई ट्रेंडिंग मूव हमें नहीं मिल रहा है। 168 का स्टॉप लॉस, 174 पे एग्जिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं आज का सौदा कौन सा है। आज का सौदा है वो एक्चुअली थोड़ा गैस से जुड़ा हुआ शेयर है, वो है IGL। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे 27 तारीख को इसकी एक बोर्ड की बैठक है, इसमें आपको मैं खबर भी बता दूं, इसमें FIs की लिमिट और FPIs की लिमिट बराबर जो भी लिमिट हो सकता है बढ़ाई जाए, एक बोर्ड की बैठक होने वाली है। ये करीब खबर आई थी 11 बजे के आसपास की। उसके बाद शेयर ने अच्छी चाल पकड़ी हुई है और अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। जब उसके डेरिवेटिव्स डाटा चेक किए गए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अभी भी चल रहा है। कल तक की डिलीवरी वॉल्यूम यानी कि सिर्फ कल तक का डिलीवरी वॉल्यूम 16% का है, लेकिन इसका एक अच्छा बेस है। इसका पीयर पेट्रोनेट वो भी अच्छा चल रहा है, गेल भी अच्छा चल रहा है। IGL पे वैसे भी न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। लॉन्ग साइड के सौदे बन रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट करीब 6% का, जो कि अच्छा माना जाएगा। नितिन आपकी रिकमेंडेशन? हमारे हिसाब से तो ये शेयर चलना चाहिए। आप मेरे को एक तो टारगेट और स्टॉप लॉस दे दीजिए IGL का अगर आपको ये सौदा पसंद है तो, और दूसरा किस लेवल को ज़्यादा क्रिटिकली वॉच करें। मान लीजिए अभी मैं एक लॉट के साथ जा रहा हूँ, मेरे को अगर 2 लॉट करने हो तो कौन से लेवल पे 2 लॉट कर लूँ? देखिए 1020-1010 की रेंज में काफ़ी डिलीवरीज उठी हैं, स्टॉक कंसोलिडेट भी हुआ है।
तो ये तो डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप यहाँ पे कोई 1-2 महीने के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा 1020 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। मुझे टारगेट इसके करीब करीब 1150 से 1200 लगते हैं। और अगर आपको फर्दर जो ब्रेकआउट होगा वो 1060 का लेवल जो है वो कैश मार्केट के प्राइस है, वो अगर ब्रेक होता है तो इसमें नया ब्रेकआउट हम मानेंगे। उस समय आप एक लॉट और ऐड कर सकते हैं। डेटा जैसे कि डिम्पी जी ने बताया, डेटा पॉजिटिव है, डिलीवरीज भी उठ रही हैं, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी मार्केट में आईजीएल एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप बाय साइड ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट 1150-1200 का 2 से 3 महीने में आना चाहिए। चलिए, तो आईजीएल है आज का स्टॉक जिस पे आपको नजर रखने। वैसे भी ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके स्टॉक्स पे एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।